यूपी पंचायत चुनाव वोटर और प्रत्याशियों को लेकर नया फरमान। पढ़ें क्या कहा राज्य निर्वाचन आयोग ने। आपको बता दें, कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को वोटर और प्रत्याशियों के लिए एक आदेश दिया है। उसी हिसाब से राज्य निर्वाचन आयोग ने भी वोटर और प्रत्याशियों को लेकर नया फरमान जारी किया है। तो चलिए जानते हैं कि वोटर और प्रत्याशियों को लेकर क्या फरमान जारी हुआ है। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें और ऐसी ही ताज़ातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, इस बार पंचायत चुनाव में मतदाताओं और प्रत्याशियों को उनके मोबाइल पर राज्य निर्वाचन आयोग कोई सूचना या जानकारी नहीं देगा। हालांकि आयोग की वेबसाइट पर मतदाताओं के मोबाइल नंबर जरूर दर्ज किए गए हैं। प्रत्याशियों के भी मोबाइल नंबर नामांकन पत्र में लिए जाएंगे, मगर आयोग की तरफ से उन्हें कोई सूचना या जानकारी नहीं दी जाएगी। आपको बता दें, वर्ष 2017 के नगरीय निकाय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने ये व्यवस्था की थी। इसके तहत मतदाताओं के मोबाइल पर SMS के जरिए वोटर पर्ची या अन्य सूचनाएं आयोग की ओर से दी गई थी। इसके अलावा प्रत्याशियों को भी उसके चुनाव परिणाम की जानकारी दी गई थी। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2017 के चुनाव में प्रत्याशियों को उनके मोबाइल पर चुनाव परिणाम की सूचना दी जाने पर गड़बड़ी हुई और जिस प्रत्याशी को जीतने की सूचना दी गई, बाद में अंतिम गणना व आकलन में वो हार गया। ऐसे कई मामले सामने आए और कई प्रत्याशियों ने अदालत की शरण ली। वहां सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ये कहा गया कि इस तरह की सूचना या जानकारी उनके मोबाइल फोन पर दिए जाने का कोई नियम या प्रावधान नहीं है। ये तो सिर्फ आमजन की सुविधा के लिए ये व्यवस्था की गई थी। अदालत में ये भी तर्क दिया गया है कि केंद्रीय चुनाव आयोग मतदाताओं को या प्रत्याशियों को उनके मोबाइल फोन पर ऐसी कोई सूचना या जानकारी नहीं देता है। इस बार जब राज्य निर्वाचन आयोग में चुनाव की तैयारियां शुरू हुई तो आयोग की वेबसाइट पर वोटर सर्विस के नाम से एक नया पेज बनाया गया। इस पेज पर मोबाइल रजिस्ट्रेशन का भी एक पेज रखा गया, मगर आयोग में जब इसकी उपयोगिता पर चर्चा हुई तो पिछले अनुभवी और अदालती झंझटों को देखते हुए तय किया गया कि इस बार मतदाताओं और प्रत्याशियों को उनके मोबाइल फोन पर आयोग की ओर से किसी तरह की कोई सूचना या जानकारी नहीं दी जाएगी। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 33वीं पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एक तरफ परसीमन का कार्य तेजी चल रहा है तो दूसरी तरफ आरक्षण की व्यवस्था को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वैसे इस बार कई प्रवासी लोग भी गाँव पहुँच गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में नए दावेदारों की फौज देखने को मिल जाएगी। वैसे चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के लिए बड़ी खबर यह है कि इस बार नामांकन में जमा की जाने वाली जमानत राशि में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 2015 की तरह ही इस बार भी जमानत राशि जमा करनी होगी। चलिए जानते हैं पंचायत चुनाव की अधिसूचना के बारे में क्या है अपडेट। तो आपको बता दें, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि चुनाव 15 मार्च से 7 अप्रैल के बीच कराए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव समय से कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। अनुमान है कि चुनाव मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के शुरुआती सप्ताह तक पूरे करा ली जाएंगे। आगे 21 दिन की अधिसूचना पर जिला पंचायतों के अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों का चुनाव संपन्न कराने का काम किया जाएगा। इसी बीच उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग इसी समय सीमा के आधार पर अपनी तैयारियों में जुटा है। परसीमन पूरा होने के बाद आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होगी। उन्होंने कहा कि जल्द जारी होगी वोटर लिस्ट। पंचायत चुनाव में नए वोटर बनाने का काम भी पूरा हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही संशोधित वोटर लिस्ट जारी करेगा। 22 जनवरी को फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी। अभी आए सभी आवेदनों का अवलोकन किया जा रहा है।